तो उस समय कहते हैं परमात्मा, जब ये मेरी आत्मा तपस्या पर तंग पा रही थी, भटक रही थी, चटक पटक हो रहा था, इनको खील की तरह भून रहा था ये काल, उस समय वहाँ पर ये यहाँ के गुरु भी उसके ऊपर पिट रहे थे, जलाए जा रहे थे। यहाँ के देवता जो शरीर छोड़ के वो भी वहाँ पर भूनने जा रहे थे। अन्य प्राणी भी, गुरु भी, शिष्य भी वहीं पिट रहे थे, भून रहे थे। तब मैं वहाँ पहुँचा। मेरे जाते उनकी तपस्या पर जहाँ भून कर ये काल खाता है, वो एक बहुत बड़ा तवी होती है ना, तवी बहुत बड़ी, ऐसी इस टाइप की पत्थर की शिला, वो अपने आप गर्म रहती है, उसके ऊपर ये डाल देता है उसको। और वहाँ चटक मटक होते हैं जीव, 1,00,000 प्रतिदिन मानव शरीरधारी प्राणियों को वहाँ फूंकता है। अपना आत्मा जैसे ये कवर है, ये तो यहाँ रह जाता है। जैसे बादाम होता है, बादाम का ऊपर का छिलका यूजलेस होता है, लेकिन उस छिलके बिना अंदर की गिरी नहीं बनती। तो इस कवर से वो अंदर के सूक्ष्म शरीर में जो सारे जीवन में आप आहार करते हो, और आप देखते हो इस काल का जाल है कैसा कि प्रत्येक प्राणी व्यसन करवाता, सबसे व्यसन, हुक्का, तम्बाकू, शराब, मांस, ये जरूर बाई फोर्स करवाता है किसी ना किसी तरीके से। और फिर उसके माध्यम से अंदर सूक्ष्म शरीर पर गंध पैदा कर देता है, गंध इसका आहार बनता है जिसे, और उसको तपस्या पे भून कर उन जीव तो मरता नहीं, लेकिन उस समय इतनी पीड़ा होती है पूछो मत। और उसमें से गंध निकालता है वो भून का कति, और फिर उनको अचेत हो जाते हैं प्राणी वहाँ। फिर कुछ देर के बाद फिर उनको फेंक देता, उड़ा देता है। फिर रास्ते में कहा करके सचेत होते हैं, और फिर वो धर्मराज के सामने आकर लाइन में खड़े हो जाते हैं। वो आगे कर्मों का दंड अलग से है। तो वहाँ जब वो खड़े थे तपस्या पर भुने जा रहे थे, परमात्मा पहुँच गए, और सभी प्राणियों की वो जलन समाप्त होगी जिसके कारण वो पीड़ित थे। तपस्या ज्यों की तो सुलग रही है, लेकिन वो आँच, उसकी आँच जो है प्राणियों को तंग नहीं कर रही। उस मालिक के वहाँ पहुँचते ही तब वो सोधी में आए, देखा कि सामने कौन खड़े हैं, इतना सुंदर शरीर। उनसे पूछा कि हे भगवान, उन्हें समझ लिया कि परमात्मा हैं, क्योंकि यहाँ हमने यही पता है कि कर्म का दंड भोगना ही पड़ता है। तब सभी वहाँ बुद्धिमान व्यक्ति भी थे जो गुरु पद पर थे, उन्होंने कहा कि प्रभु, हम यह कौन से कर्म का भोग रहे हैं। तो परमात्मा ने कहा, ये कर्म तुम्हारा बहुत भयंकर है बच्चा, ये तुम्हारा यहाँ का कर्म नहीं, तुमने सतलोक में ये जुल्म किया था, तुम मेरे से विमुख हुए थे, इस काल के साथ आसक्त होकर आगे थे इस पर, और तुमने अपने पैर पर कुहाड़ी मार रखी है। फिर सृष्टि रचना सुनाई भगवान ने सारी उनको खड़ा होकर के कि तुम नो फंस गए यहाँ पर। अब देखो तुम, आप गुरु जी थे, ब्राह्मण थे, कहाँ जी, आप ये पूजा करते थे, कहाँ जी, देख तुम्हारी क्या दुर्गति, और आगे क्या होगा बताऊं, ये देख तेरी हिस्ट्री शीट, अब तू नरक में जाएगा, उसके बाद तू गधे की योनि पाएगा। वो पूरी लिस्ट दिखा दी परमात्मा के, एक सेकंड का काम, और ये दुर्गति होगी। तुम बात करे था लोगों को समझाने की, तू आप नरक में जा रहा है, तू वहाँ तो सारी समझ में आ गई थी कि सचमुच इब्रान माटी हो रही है हमारी, कहाँ गई वो भक्ति के काम आई। आज जोड़ कर कहें सारे भगवात्मा हमें छुटवा लो, इस काल से बचा लो। परमात्मा ने कहा बेटा ऐसे नहीं है, जब तुम जाए धरो जग देहा, तब तुम करना मेरे सत शब्द स्नेहा। ये सतनाम स्नेहा, मेरा जो सतनाम है उसको दृढ़ता से ग्रहण करना, उसको छोड़ना नहीं आजीवन। जब तुम्हें कभी मनुष्य शरीर मिल जाए मेरी रजा से, तो उस समय जब मेरा कोई संत तुझे मिल जाए, सच्चा नाम बताने वाला है, उन काल के दूतों को त्याग कर तुरंत उसकी ग्रहण कर लेना शरण, फिर देखना कैसे पार करूंगा, ऐसे नहीं कर सकता। तो उसी समय वो काल आ गया उनको खाने के लिए, उसको समय निर्धारित था उसका, लेकिन उस दिन परमात्मा की रजा से वो जीव वहाँ से गए नहीं थे, उसने समय फिक्स कर रखा है। इतने समय के बाद वो जीव वहाँ से ऑटोमेटिक उड़ जाते हैं अचेत स्थिति में ही, और रास्ते में वो सचेत होते हैं। फिर वो ऐसे क्रिया थी। उस दिन परमात्मा की रजा से वो वहाँ से गए नहीं। परमात्मा ने, कबीर साहब ने कहा कि देखो वो सामने आ रहा तुम्हारा वो काल भगवान, जिसको तुम निराकार निराकार बताते थे, देखो वो आ रहा है, ओछा माथा, लंबे दांत, काला चेहरा, ये देखिए इसका ओरिजिनल रूप। और इसने गीता जी में कहा कि अर्जुन
7वें अध्याय के 24-25वें श्लोक में कि मैं अपनी योग माया से छुपा रहता हूँ, मैं किसी के समक्ष नहीं आता, समक्ष आ जाता कालजा पाट जा सबका। इतना भयंकर चेहरा है इसका। जैसे अर्जुन जैसे योद्धा को इसने बाहर दिखाया था कृष्ण से निकल कर बाहर कि ये है मेरा असली रूप, खान लाग रहा सब ने उसके मुंह में सब जा रहे हैं। अर्जुन से जैसे योद्धा के हाथ पैर कांपने लग गए थे उसको देख कर, तो यो भगवान है जिसको देख कर डर लगे, जिसको देख कर आत्मा प्रसन्न हो, वो है परमात्मा। तो जब वो सामने आया कि देखो तुम निराकार कहते थे, ये है वो तुम्हारा गॉड। अब कहा कि अब तुम जाओ, अब मेरी रिस्की बात जाएगी यहाँ पे। इतना कहती वो सारे जीव ऑटोमेटिक वहाँ से आकाश में उड़ गए बहुत ऊंचे, और फिर अपने स्थान पर पहुंच गए जहाँ उन्होंने जाना था। अब काल ने देखा कि ये जोग जीत कैसे आ गया। परमात्मा ने जोग जीत अपने पुत्र का रूप बना लिया। कहते हैं 100 छल छिद्र मैं करूं अपने जन के काज। इस गंदे लोक में परमात्मा ने भी हमारे लिए इतना कुछ करना पड़ता है हमें निकालने के लिए। अब जोग जीत रूप में ही परमात्मा ने अपने पुत्र के रूप में इस काल को 21 ब्रह्मांड समेत सतलोक से निष्कासित किया था और कहा था ये सुन ले आदेश परमपिता का, निकल जाए यहां से। तो 21 ब्रह्मांड लेकर ये आया था। इसने गलती बहुत की थी वहां पर। दुर्गा इस प्रकृति के साथ दुष्कर्म करना चाहा था, इसने इसके पेट में शरण ले ली थी और परमात्मा ने फिर उस लड़की को उसके पेट से निकाल करके दुर्गा को और इसको दोनों को वहाँ से 21 ब्रह्मांड समेत भेज दिया था। और दुर्गा को परमात्मा ने हम सब आत्माएं पहले ही दे दी थी उसको बीज रूप में, और वचन शक्ति से उत्पन्न करने का आदेश दे दिया था। तो उसने ये प्रतिशोध लेना चाहा काल ने कि जोग जीत आज फंस गया, मेरे लोक में क्यों आया तो मेरी आज्ञा बिना। और फिर उसको याद आ गया, हो सकता है पिताजी का, परम पिता का कोई आदेश लेकर आया हो। कहा कि पहले तो मुझे तू बता पिता का कोई आदेश है तो, और फिर आज तुझे मैं कूटूंगा, आज तेरी पिटाई करूंगा। तूने मेरे साथ बहुत जुल्म किया था, मुझे वहां से निकाला था, मैं यहाँ बुरा हाल हो रहा मेरा। तब जोगजीत रूप में परमात्मा ने कहा था कि सुन ले ज्योत निरंजन परमपिता का आदेश मैं किस लिए आया हूं। अरे भले व्यक्ति ये तेरे साथ आ गए, इन के बुरा किया तेरा, ये मेरे बच्चे तेरे साथ आ भी गए तो तेरा के बुरा किया इनने। तो इनके साथ कैसा जुल्म कर रहा है, किसी को गधा बना के घुमा रखा, किसी को कुत्ता बना दिया, टट्टी खा रहा है हैं। और फिर किसी का बेटा मर गया, किसी की बेटी मर गई, किसी की आँख फूट गई, किसी की दोनों टांग कट गई, हाहाकार मचा रखा। तेने कसाई को शर्म आई थोड़ी बहुत? पिताजी ने भेजा हूँ मैं, पिता के आदेश से आया हूँ और नीचे जाऊँगा मैं। तेने परमात्मा का नामो निशान मिटा दिया, भगवान का तो जिक्र भी नहीं करता तू, अपने आप पर बोल बैठा हैं। और तेने सारा झूठा ज्ञान फैला दिया, इनके मूर्ख बना रखा है, इनको सच्चाई से दूर कर दिया। नीचे जाऊंगा, इतने काल के लोक में नीचे पृथ्वी पर जाऊंगा, सब जीवों को बताऊंगा कि ये काल नहीं है, ये भक्ति तुम कर रहे हो ये मोक्षदायक नहीं है, और सही मंत्र उनको दूंगा, सबको पार करके सतलोक भेजूंगा। ये आदेश है पिता का। अब उसका तो कालजा कांप गया, काल का कि तो मेरा नाश करेगा, मेरी खेती उजाड़ेगा ये तो। क्योंकि इसने तो हम अपनी खेती बना रखे हैं, गाजर मूली बोया करे जैसे किसी ने पाउडर खावे। तो उसने सोचा कि तो भाई जुल्म करेगा एकदम। उसके कहते हैं कबीर परमेश्वर बता रहे हैं धर्मदास, मेरे ऊपर ऐसे झपट्टा मारा जैसे बाज मारता है नीचे छोटी चिड़िया के ऊपर। इसने मुझे एक जोग जीत समझ गए। और धर्मदास मैंने ना फिर सतनाम का सुमन शुरू कर दिया, 2 अक्षर के का श्वास से। पुणात्मा ये अपने लिए आदेश दे रहे हैं, परमात्मा हमें आगाह कर रहे हैं कि इस सतनाम के श्वास उश्वास के अधिकारी से प्राप्त मंत्र से मैं इतनी शक्ति आ जाती है कि सामने से यु काल भी आ जाता रहे, काल के दूतों का तो जय करे छोड़ दो। इस सुमरण के करने से
जैसे फनपति मंत्र सुन राखे फन सकोड़, ऐसे बीरा मेरे सतनाम तो यूं काल लवे मुंह मोड़े। जैसे गार्डू होते हैं ना ये सपेले, सर्प को काबू करने वाले, एक मंत्र सिद्ध कर लेते, एक वाणी श्लोक, और कहते उस मंत्र से बोलने से अगर सर्प ने ऐसे फन फैला रखा हो ना डसने के लिए, वो मंत्र बोलने लगता है तो अपने आप वो फनपति यानी सर्प फन को सीधा करके और नीचे झुक जाता है। कहते जैसे फनपति मंत्र सुन राखे फन सकोड़, ऐसे मेरे सतनाम तो यूं काल लवे मुंह मोड़े। और ये ऐसा प्रबल मंत्र है, एक सूक्ष्म वेद में लिखा है कि मोला बैठा मोर्चे और देखे जन की भेड़, भेड़ माने भिड़ंत। जैसे आपने देखा हो ये खागड़ बिड़ा करें, जोटे भैंसे बढ़ते हैं, एक दूसरे का खेड़ मारा करें, सिर की खेड़, वो उसको सिर बढ़ाने को खेड़ बोलते हैं। तो परमात्मा कहते हैं कि जब तुम सतनाम जाप करने लगते हो, परमात्मा आपकी रिहर्सल देखता है। क्या देखता है कि जैसे कभी स्वप्न में या वैसे आपको कोई भयंकर आकृतियाँ दिखाई देने लग जाती हैं, तुम उनसे डर कर किसको याद करते हो? यदि आपके अंदर ये आस्था है और भक्ति बढ़ी हुई है, परमात्मा पर विश्वास है इस नाम पर, तो वो तो करेगा सांस का सिमरन, उस मंत्र का श्वास, उस श्वास से 2 अक्षर का, तो उससे क्या होगा, वो भयंकर आकृतियाँ ऐसे गायब हो जाएंगी जो भागते दिखेंगे, जैसे इनका कोई भाले ठोक दिया हो किसी ने। और जो अनजान होंगे उनको देखते नहीं को हरी मार गिरा, तो उसका कोई लाभ नहीं। वो माँ थोड़ी बचा सकती है, वहाँ तो ये मंत्र बचाओगा। तो वो हथियार डाल देने वाला सूरवीर और वो सही ट्रेंड व्यक्ति नहीं होता। तो क्या बताया है कि 12 कोट यम किंकर जहाँ एक नाम की खैड़, 12 करोड़ यम के दूत हैं जो इन प्राणियों को यहाँ से लेकर जाते हैं, जब मृत्यु होती है साथ पकड़ कर बांध ले जाते हैं। तो कहा परमात्मा ने कि मौला बैठा मोर्चे और देखे अपने जन की भेड़, अपने भगत की कुश्ती देखे, यू कौन सा दाव लगाएगा अब। और 12 करोड़ यम किंकर हो वहाँ एक नाम की खैड़।